मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 4 अप्रैल हो चुकी है और क्लाइमेट चेंज का असर तो आपने देखा होगा कि दिखाई देने लगा है। और जो स्नोफॉल है अभी तक हो रहा है पहाड़ों पर और अभी भी अगले 4-5 दिनों तक यानी 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी पहाड़ों पर। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और इस बार जैसे कि मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है, हमने भी यही माना है कि जो हीट वेव है वो सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों में और दक्षिण भारत में काफी ज्यादा रहने वाली है। उत्तर पश्चिम जो भारत है और उत्तर पूर्वी भारत है वहां पर अपेक्षाकृत कम मतलब ये हीट वेव रहेगी, क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। अप्रैल और मई में जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, धूल भरी आंधी होती है, गरज चमक के साथ बौछारें होती हैं, वो उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बढ़ जाती है। उसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह की वेदर एक्टिविटी होती है। इसीलिए इस बार यहाँ पर हीट वेव तो आएगी लेकिन बीच बीच में राहत मिलती रहेगी। और एक और फैक्टर है कि जो सेंट्रल इंडिया है वो भी बारिश की गतिविधियां बीच बीच में देखता रहेगा। अभी फिर ये 7-8 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियां ये आपका विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में, उड़ीसा वगैरह में दिखाई देगी। तो जो क्लाइमेट चेंज का एक तरह से असर ये है कि जो गर्मियां हैं वो अचानक आती हैं। जैसे ही सर्दी खत्म होती है, जो ट्रांजिशन फेज होता है वो सीधा, यानी पहले जो बसंत ऋतु आती थी, मौसम सुहावना हो जाता था, 1-1.5 महीने काफी अच्छा मौसम रहता था, न सर्दी न गर्मी, लेकिन उस तरह का वेदर देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही सर्दी जाती है तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मौसम एकदम से बदल जाता है और गर्मी अपना भीषण रूप दिखाने लग जाती है। तो ये एक तरह से, जैसे मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैसेज जो एनवायरनमेंट में बढ़ रही हैं, एक तरह से अगर इसको सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, जो अर्थ है उसके आसपास मालूम है वायुमंडल है। वायुमंडल को आप मान के चलिए एक मोटी चादर या एक हल्का कंबल है जो हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचाता है। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो जो धरती का तापमान माइनस में रहता और जीवन मुश्किल हो जाता। लेकिन ये जो वायुमंडल है ये सन के इंसोलेशन को ट्रैप करता है और इतना ट्रैप करता है कि हमें थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है और हम यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि हमारी जो हरकतें हैं, यानी कि हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया और जो डेवलपमेंट शुरू किया, डेवलपमेंट के नाम पे जो गाड़ियां बढ़ गई, एसी बढ़ गए, ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसेज अब बढ़ रही हैं, तो ये जो चादर है यानी कि एक कंबल है जो जिसको एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं वायुमंडल, वो धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। यानी कि अगर आपको हल्की सर्दी लग रही है, आपने कंबल ओढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अगर कंबल के ऊपर कंबल ओढ़ते जाएंगे तो काफी ज्यादा गर्मी का एहसास होगा। वही ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज जिसमें बढ़ती जा रही है, हम इसमें पंप करते जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो उससे जो एनवायरनमेंट का जो यानी डेंसिटी है वायुमंडल की वो बढ़ रही है और जो सन का जो सूरज की जो रोशनी आती है, गर्मी आती है, वो इसको और ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। यानी कि जो हमारा पूरा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म होता जा रहा है। इसीलिए हर साल दर साल जो पिछले सालों की तुलना में हर साल ज्यादा गर्म होता है। 2023 अभी तक का सबसे गर्म पूरे विश्व के लिए टेम्परेचर रहा है। हमने भारत में 1901 से तापमान की जो यानी कि वायु जो वेदर के डेटा को इकट्ठा करना शुरू किया है, तो तब से ये सबसे ज़्यादा गर्म है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो 1850 से लेकर के अभी तक का सबसे गर्म साल था और आगे भी इसी तरह का एनवायरनमेंट रहने वाला है। अगर हम ये क्लाइमेट चेंज के असर को कम ना करें तब तक ऐसा नहीं होगा। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसकी तरफ जाना चाहिए। और ये जो कोल की एनर्जी है, यानी कि जो एक तरह से कहते हैं कि थर्मल पावर है, इससे हटना चाहिए। गाड़ियों की संख्या कम करनी चाहिए और ग्रीन फ्यूल की तरफ जाएं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएं और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी वगैरह, इसको यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं और उनको संरक्षित करें, और तब जा करके ये एनवायरनमेंट चेंज होने लग जाएगा। तो ये उम्मीद है और हो सकता है कि ये धीरे धीरे चेंज होए। तो अब मेन विषय पर आते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक पहाड़ों पर है, उसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ये 2 तारीख को आया था, पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये 5 तारीख को पहुंचेगा। तो 5 से लेकर के यानी कि अभी से लेकर के 4 तारीख से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में यहाँ पर पूरे पहाड़ों पर
लाइट टू मॉडरेट रेन और स्नोफॉल होगा। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, निचले इलाकों में बारिश होगी। तो बाकी ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके असर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में हो सकता है बादल रहें और एक दो स्थानों पर बौछारें पड़ जाएं 5 तारीख को, और उसके बाद में मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। अब क्या होगा कि अभी इन सारे इलाकों में ये जो अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर के ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका, यहाँ पर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हुए हैं। बीच में हो गए थे, यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 40 था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो वेदर एक्टिविटी हो रही है, हवाओं के बदलाव हुआ है, उससे ये टेम्परेचर थोड़े से कम है, 40 डिग्री के नीचे बने हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें दक्षिणी मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, रायलसीमा, ये जो इलाके हैं यहाँ 40 से ऊपर टेम्परेचर बने हुए हैं इस सारे इलाके में। ये यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी नजर आ रही है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कंट्रोल में रहेंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे और 2-4 दिनों में यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, महाराष्ट्र में तापमान है वो 40 के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान सूखा रहेगा, केवल उत्तरी राजस्थान में हल्की बौछारें हो सकती हैं। गुजरात पूरी तरह शुष्क रहेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। अगर 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख के आसपास क्या होगा कि एक वेदर सिस्टम बनेगा। तो 7 तारीख का जो वेदर है वो आप देखिए, या मराठवाड़ा हो गया, विदर्भ और तेलंगाना, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और यहाँ पर आप देखिए जबलपुर, दमोह, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के बारिश देखेंगे। जो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया और वाशिम, भंडारा, यवतमल, ये जो इलाके हैं आपके, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। नांदेड़, परवनी, हिंगोली, लातूर, जलना, यहाँ पर भी महाराष्ट्र में बारिश है। और हैदराबाद के ऊपर के जितने भी इलाके हैं, निजामाबाद, वारंगल, आदिलाबाद, यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें 7 तारीख को दिखाई दे रही है। उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में भी बारिश दिखाई दे रही है। झारखंड में और जो प्रयागराज, वाराणसी है, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। और 8 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, भदोही, जौनपुर, इनके साथ साथ जो पटना, गया, नवादा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और झारखंड के कई इलाकों में दिखाई देगी। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर भी बारिश बढ़ जाएगी। और कुछ इलाके जो हैं वो आपके नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के बारिश में आ जाएंगे। और दक्षिण भारत में भी कुछ वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। बिहार और झारखंड में भी मौसमी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ये 7 और 8 तारीख का वेदर है। तो इस तरह का वेदर आगे होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इस पर चलेंगे आगे भी, इस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का वेदर होगा। अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि इस तरह का मौसम हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये एंटी साइक्लोन है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3-4 दिनों के दौरान अच्छी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में बारिश जारी रहेगी। और अगर पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।